Hello everyone. So we are back with your business studies class 12th, chapter number 5. In previous class we have discussed about planning कि जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें प्लान आउट करनी पड़ती है. We have to decide in advance what we have to do in future. कि हम कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं, हमारे माइंड में कुछ आइडिया आता है, तब उसके लिए प्लान करते हैं कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, कौन सा नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सी नई एक्टिविटीज प्लान आउट कर सकते हैं, वो सब हम अपना डिसाइड करते हैं. अब जब आपने अपना प्लान सेट कर लिया, कि अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि हम ऐसा लाइफ में करेंगे, ठीक है, अब उस प्लान को इंप्लीमेंट करने का टाइम आया है. मींस नाउ वी हैव टू ऑर्गेनाइज. अब हमें ऑर्गेनाइज करनी है चीजें टू अटेन आवर ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर विल डिस्कस अबाउट ऑर्गेनाइजिंग, किस तरीके से हमें अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है अपने प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए. अंडरस्टूड. हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं, जब भी हम कोई ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसको अचीव करने के लिए हमें एक टीम की जरूरत होती है. एक सिंगल इंडिविजुअल अकेला सारी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकता, और उस टीम के साथ डिफरेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी पड़ती है. तो यहाँ पर हम ये ऑर्गेनाइजेशन में जो अपना ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं आफ्टर प्लानिंग, तो हम एक फॉर्मल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बनाते हैं. मींस की फॉर्मल रिलेशनशिप सेट करते हैं अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हम ये डिसाइड करते हैं, हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इस काम को करने के लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी. उन चीजों के लिए हम अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं. उसके लिए स्किल्ड पर्सनल्स अपॉइंट करने होते हैं. तो ऑर्गेनाइजिंग में अब आप एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, आप एक फॉर्मल रिलेशन सेटअप करना चाह रहे हैं अमंग द मेंबर्स कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन कैसे कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इसका मीनिंग. ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज. पहले तो देखो कि हमें करना क्या है. ऐसा प्रोसेस है जहां पे सबसे पहले हम अपनी एक्टिविटीज को देखेंगे कि क्या एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी है, फिर हम उनकी ग्रुपिंग करेंगे, क्योंकि डिफरेंट नेचर की एक्टिविटीज होती हैं, तो सेम नेचर की एक्टिविटीज को हम एक ग्रुप में डिवाइड करेंगे. ग्रुपिंग करने के बाद वी क्रिएट फॉर्मल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज. अब जो एम्प्लॉयज डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट ग्रुप्स में अपॉइंट किए गए हैं, क्या करेंगे, उनका एक फॉर्मल रिलेशनशिप फॉर्म करेंगे कि सब एक लेवल पे वर्क नहीं कर सकते, सब अपने जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन बनाएंगे, किस तरीके से उसको डील करना है, किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में क्लियर होगा. ठीक है, सो ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज. अंडरस्टूड. तो जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. हमने ऑर्गेनाइज करना है, प्लान अचीव करना है, तो इतनी ग्रुपिंग की, इतने रिलेशनशिप की क्या जरूरत है? देखिए, आपको पता है कि जो हम डिफरेंट पर्सनल्स अपॉइंट करेंगे या डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी, कहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, कहीं प्रोडक्शन होगी, कहीं सेल्स होगी, कहीं रिसर्च होगी, कहीं कस्टमर्स होंगे, कहीं सप्लायर्स होंगे. इतने सारे लोग हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट नेचर है. तो आपके लिए ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है. आप अपनी कबर्ड में अगर अपनी क्लोथ्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करते, तो कहीं जाना होता है ना, तो कुछ नहीं मिलता. आज हमें फॉर्मल पहनना है या इनफॉर्मल पहनना है, स्कूल जाना है तो यूनिफॉर्म चाहिए, पार्टी है तो अच्छी ड्रेस चाहिए. तो आपको अपनी कबर्ड को ना ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. हम अपने अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाते हैं ताकि कहीं जाना हो तो हमें हर बार ढूंढना ना पड़े. आपके लिए ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंट है ना. अगर ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ड्रेस ही नहीं मिलती, कि कहाँ रखी है, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमने उसे ऑर्गेनाइज ही नहीं किया. ये डेली रूटीन में हम सब ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. तो उसी तरीके से जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो वहां पर भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं. एक ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं. तो हमें उन्हें ऑर्गेनाइज करना, उनका एक प्रॉपर फॉर्मल रिलेशन फॉर्म करना बहुत जरूरी होता है. अब ये इंपॉर्टेंस हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. फर्स्ट वन, वी हैव बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन.
देखिए हमें पता है कि हमारे पास जो भी इंडिविजुअल्स हम अपॉइंट करेंगे, जो भी हमारे एम्प्लॉयज होंगे, वो डिफरेंट स्किल्स उनके अंदर होंगी। हर किसी के पास सेम स्किल नहीं हो सकती, कोई किसी में स्किल्ड होता है, कोई किसी में होता है। तो उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हम उन्हें स्ट्रक्चर में, अपने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में एक प्रॉपर प्लेस देते हैं कि आपको फिनेंस संभालना है या आपको प्रोडक्शन पे फोकस करना है। तो यहाँ पर जब हम एक स्किल्ड पर्सनल को उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग एक प्लेस पे अगर ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। क्योंकि जब वो काम जो उसे आता है, उस काम को वो बार बार करेगा, अच्छे से करेगा, स्पेशलाइज्ड होगा, तो बेनिफिट किसको मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशन को, कि एक स्किल्ड पर्सनल से हमने अच्छा काम करवाया। अंडरस्टूड? सेकंड, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। देखिए हमारा जो टॉप, मिडिल, लो लेवल रिलेशनशिप होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन होता है, या फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है कि किस तरीके से सबऑर्डिनेट सुपीरियर से कांटेक्ट करेंगे, या नॉन मैनेजरियल लेवल पे जो लेबर वर्क कर रही है, किस तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम्स, ग्रीवियंसेस को फॉरवर्ड कर सकती है, किस तरीके से सुपीरियर्स उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जब एक फॉर्मल रिलेशन फॉर्म हो जाता है, तो कम्युनिकेशन बैरियर दूर हो जाता है, कोई भी हिंड्रेंसेस नहीं रहती, और एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप फॉर्म होता है। टाइम वेस्ट नहीं होता, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती। जब आप प्रॉपरली चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, तो यू विल हैव प्रॉपर वर्क रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉइज। क्लैरिटी होगी, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि किस सबऑर्डिनेट को, किस मैनेजर को रिपोर्ट करना है। आपको पता है कि यहाँ मैंने अपने फैंसी क्लोथ्स रखे हुए हैं, यहाँ पर मैंने अपने नाइट वियर्स रखे हुए हैं, यहाँ पर हमने स्कूल यूनिफॉर्म रखी हुई है। तो क्लियर रिलेशन है ना, कोई भी फाइंड कर लो, जिसकी रिक्वायरमेंट है वही जाओ, बाकी सब ढूंढना ही क्यों है। अंडरस्टूड? थर्ड वन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए रिसोर्सेज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर मटीरियल और ह्यूमन रिसोर्स। हमें मटेरियल रिसोर्सेज भी चाहिए और ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स जब तक एफिशिएंट नहीं होगा, मटेरियल रिसोर्स हमारे लिए यूजलेस है। तो जब हम प्लान करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे, किस तरीके से एम्प्लॉयज के अमंग रिलेशनशिप सेटअप करेंगे कि वेस्टेज ना हो, रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो, टाइम की वेस्टेज ना हो। तो अगर आप प्रॉपरली चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, अपना प्रोसेस डिटरमाइन करके चलेंगे, तो आप अपने रिसोर्सेज का फुलर एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। जितना अच्छा रिसोर्सेज का यूज करेंगे, उतना अच्छा आउटपुट आएगा। जितनी वेस्टेज होगी, उतना टाइम वेस्ट होगा और मनी वेस्ट होगा। अंडरस्टूड? सो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प अस इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, एडेप्टेशन टू चेंज। हमें पता है कि जिस बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारा ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है, वो डायनामिक है, वो चेंजेस डेली नेचर पे आते रहते हैं। कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, मार्केट के साथ, इकोनॉमी के साथ कोई भी चेंज आ सकता है। तो जब आप स्ट्रक्चर फॉर्म करते हो, तो आप ये स्कोप रखते हो कि हम ये काम ऐसे करेंगे, हम उसके लिए अपने सारे प्रोविजंस बना के चलते हैं कि हम किस सिचुएशन में क्या करेंगे। ठीक है? आपके घर में कोई पार्टी होती है, कोई वेडिंग होती है, तो उसके लिए भी हम बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं। हम कहते हैं कि पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, क्या करना है उसमें, क्या ऑर्गेनाइज करते हो? पार्टी में जाना है, खाना ही तो है, बट हाउ यू विल इनवाइट आवर गेस्ट, कब उन्हें इनवाइट करना है, कैसे इनवाइट करना है, किस टाइम पे बुलाना है, कहाँ पे बुलाना है, खाना देना है तो मेन्यू क्या होगा, क्वालिटी क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी, उसके बाद रिटर्न गिफ्ट्स देने हैं। तो ये सब कुछ आप ऑर्गेनाइज करते हो ना। और आपको पता है कि हो सकता है गेस्ट एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, हो सकता है गेस्ट कम भी आ जाएं। अगर एक्स्ट्रा आ गए तो आप कुछ अपने लिए कुछ स्कोप लेके चलते हो ना, कि हमें रिटर्न गिफ्ट्स या गिफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं कि ज्यादा लोग आ गए तो ये करेंगे, और कम आ गए तो हम इन्हें रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है? तो जब आप ऑर्गेनाइज करते हो, ऐसा सब कुछ सोचते हो, तो उसी तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब वर्क करता है, जब चेंजेस आते हैं, तो वो ऐसे प्रोविजंस बनाते हैं ऑर्गेनाइज करते टाइम कि वो उस चेंज को अडेप्ट कर सकें, टाइमली अपनी नीड को पूरा कर सकें। ठीक है? तो इट हेल्प्स इन अडेप्टिंग द चेंज, क्योंकि हमने चीजों को ऑर्गेनाइज किया हुआ था। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? देखना, चीजों को क्लियर आउट करना, कुछ गलती है तो उसे ठीक करना। जब आप प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम बनाओगे, फॉर्मल रिलेशन सेटअप करोगे, डिफरेंट लेवल्स पे वर्क डिवाइड करोगे उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा होगा।
उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन करना है, हमें ये देखना है कि सब काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं, कब कहाँ क्या रिक्वायरमेंट है। जब आपके पास सारी चीजें पूरी डिटेल्स में होगी तो यू विल हैव इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जहां कमी आ रही है उसे पॉइंट आउट करेंगे और ठीक करेंगे। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। पर्सनल मीन्स योर एम्प्लॉयज। हम उन्हें उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग टास्क देंगे, उनके एबिलिटीज के अकॉर्डिंग हम उन्हें एक्टिविटीज अपॉइंट करेंगे, तो उससे क्या होगा, उनका डेवलपमेंट होगा। जिस काम में वो स्किल्ड है, जब वही काम वो बार बार करेंगे, हम उन्हें स्किल्स के अकॉर्डिंग वर्क देंगे, तो ये उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। न्यू आइडियाज आएंगे, इनोवेशंस होंगी, तो जब इनोवेटिव आइडियाज आएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा और दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय विल ऑल्सो डेवलप। ठीक है। लास्ट वन, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। देखिए, हम जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई और अदर, तो हम ये इस मोटिव के साथ करते हैं कि एक टाइम के बाद हम ग्रो करेंगे। जिस लेवल पे हम स्टार्ट करते हैं, हम ये सारी एक्टिविटीज, ये सारी चीजें इसीलिए प्लान आउट करते हैं, इसीलिए अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम इन फ्यूचर ग्रो कर सकें, हम आगे बढ़ें। आप भी अगर एक क्लास में कुछ 60, 70, 80% मार्क्स लाते हो तो नेक्स्ट ईयर आप सोचते हो कि हम इस बार और मेहनत करेंगे ताकि हम और अच्छा स्कोर कर सकें और ग्रो कर सकें। ठीक है, तो हम चीजों को उसी तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये स्ट्रक्चर फॉर्म करना बहुत जरूरी है ताकि हम चेंजेस को अडेप्ट कर सकें, अपने बिजनेस को, न्यू प्रोडक्ट लाइंस को और फॉलो करके, एड ऑन करके एक्सपैंड करें और बहुत हाइट तक ग्रो करें। ठीक है, सो दीज वर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि ऑर्गेनाइज करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अंडरस्टूड? आई होप यू लाइक इट। गो फॉलो।